हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज के वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि अगर आपको भी ट्वेल्थ के बाद कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे किस सेक्टर में जाना चाहिए, मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहिए कि मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आपको प्रोग्रामिंग, कोडिंग और लैपटॉप चलाने में इंटरेस्टेड हो, अगर मुझे अच्छा लगता है प्रोग्रामिंग करना और कोडिंग करना एंड लैपटॉप चलाना, तो ऑफ कोर्स आपको आईटी सेक्टर में जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहता हूँ, तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको बीटेक करना चाहिए कि बीसीए करना चाहिए, बेस्ट क्या है आपके लिए। तो अगर आपका ट्वेल्थ में सीरियस से पढ़ाई की, हाँ मैंने सीरियस से होकर पढ़ाई की, आपका फंडामेंटल स्ट्रांग है, आपको बेसिक नॉलेज है, तो आपको ऑफ कोर्स बीटेक करना चाहिए। अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा वीक है कि मैं इतना इतना पैसा नहीं दे पाऊँगा एंड मैं नहीं दे पाऊँगी, और आपका फंडामेंटल भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप बीटेक मैनेज नहीं कर सकते हो, आप बीसीए के एलिजिबल हो, तो आपको बीसीए करना चाहिए। बीसीए में इतना हाई नहीं है, आपको इंग्लिश अंडरस्टैंड करना आना चाहिए, आपको बेसिक पता होना चाहिए एंड आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। सबसे मेन पॉइंट है कि आपको कोडिंग में इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपको कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, तो आपको बीसीए कर लेना चाहिए, मेरे लिए बेस्ट है। अगर आपको बीसीए करने के बाद भी कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी सोच कर सकते हो। ये नहीं कि बीसीए के बाद नहीं, मुझे बस जॉब करनी, आपको लगता है कि नहीं मैं बीसीए के बाद एमसीए नहीं करूँगा, मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो ऑफ कोर्स आपको गवर्नमेंट में स्विच कर लेना चाहिए। आप बीसीए के बाद किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दे सकते हो। आपको अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाना चाहिए। अगर आपको बीसीए के बाद लगता है नहीं, मुझे और इस खुद को अप स्किल करना है, नहीं मुझे जॉब करनी है, तो आप बीसीए के बाद एमसीए कर सकते हो। आपके लिए बेस्ट डिसीजन है कि आप बीसीए के बाद एमसीए कर लो। अब मैं आपको ये बताऊंगी बीसीए का फुल रोड मैप कि बीसीए में सब्जेक्ट कितने होते हैं एंड आपको स्किल्स कौन कौन सी सीखनी पड़ती हैं एंड सैलरी कितनी होती है, जॉब कैसे लगती है, तो आपको फुल रोड मैप बताने वाली हूँ। तो बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये 3 इयर्स का कंप्लीट प्रोफेशनल कोर्स है। इसमें आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कोडिंग सिखाई जाती है एंड अगर आप इसमें, अगर सब्जेक्ट की बात, हर सेमेस्टर में एक मैथ्स सब्जेक्ट होता है जो आपको कंपलसरी होता है कि मैथ होगा, और मैथ कंपलसरी होता है और एक प्रोग्रामिंग का कंपलसरी होता है कि आपको हर सेमेस्टर में एक लैंग्वेज सिखाई जाएगी। हर कॉलेजों में फर्स्ट सेमेस्टर में C++ या सी सिखाई जाती है। वैसे तो जहाँ से मैं कर रही हूँ वहाँ पर सी सिखाई जा रही है, क्योंकि ये सबसे लो लैंग्वेज है और यही फंडामेंटल लैंग्वेज है। सी से स्टार्ट होता है हर एक कॉलेज में। अगर अब मैं बात करूँ कॉलेज, मतलब आप बीसीए का कॉलेज कैसे ले सकते हो, तो अगर आप ट्वेल्थ में अच्छे आपकी एवरेज मार्क्स हैं, ये तो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब कितने परसेंटेज वो ले रहा है। हर एक कॉलेज का अपना क्राइटेरिया होता है, कोई 50+ लेता है तो कोई 80+ लेता है तो कोई 60+ लेता है, बट आपके नंबर एवरेज होने चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि आप 40+ हो, तो ये तो नहीं हो सकता ना, आपके अच्छे मार्क्स होने चाहिए। एंड अब ये भी कॉलेज वाला होते हैं कि अगर आप पीसीएम से हो, मैथ स्ट्रीम से, तो एडमिशन होगा बीसीए में। ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस स्टूडेंट को लेना चाहते हैं। कोई कोई कॉलेज कॉमर्स वाले स्टूडेंट को भी ले लेता है, और भी मतलब मैथ्स का तो कंपलसरी, मैथ्स से तो होना ही चाहिए, क्योंकि बीसीए में मैथ्स का सब्जेक्ट होता है, तो आपको प्रॉब्लम ना हो, तो मैथ तो कंपलसरी है, आना चाहिए। ये तो कॉलेज के ऊपर डिपेंड है कि आपको वो मतलब कॉमर्स वाले बच्चों को भी ले रहे हैं या बायो वाले बच्चों को भी ले रहे हैं, ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड। बाद में बात करूँ कि कॉलेज मतलब बीसीए में फ़ीस कितनी होती है, तो फीस ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे मिनिमम हर कॉलेज में
50,000 होती है, मतलब 1 साल का 50,000 होता है मिनिमम ये, और मैक्सिमम 1 लाख तक का होता है, 1 लाख 1.5 लाख। अगर आप बहुत अच्छे कॉलेज से करोगे तो 1.5 लाख तक भी फीस होती है। और अगर आप नॉर्मल कॉलेज से करोगे या ये कॉलेज पर डिपेंड होता है वो कितनी फ़ीस ले रहे हैं, बट मिनिमम 50,000 से स्टार्टिंग होती है हर कॉलेज में, 50,000 फीस होती है। और इसके बाद मैं बीसीए की स्किल्स की बात करूँ तो आपको बीसीए में स्किल सी पढ़ाई जाएगी, C++ पढ़ाई जाएगी, जावा, पाइथन एंड डेवलपमेंट में वेब डेवलपमेंट पढ़ाया जाएगा। आपको एआई के बारे में, आप तो जानते हो एआई आ गया तो एआई के बारे में भी बताया जाएगा। बट ये नहीं है कि आप पूरा का पूरा कॉलेज के ऊपर डिपेंड हो। ऐसा नहीं कि मैं खुद से कुछ ना सीखूं और कॉलेज हमें जॉब दिला दे, प्लेसमेंट दिला दे, ऐसा नहीं है। आपको खुद से पढ़ाई करनी पड़ेगी। कॉलेज में सिर्फ अपना सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, जो जो सिलेबस में होगा उसको पढ़ाएंगे और फंडामेंटली बताएंगे। बेसिक आपको एडवांस खुद से सीखना पड़ेगा, तभी आपकी जॉब लग सकती है बीसीए में। बीसीए में ही नहीं, आप बीटेक में भी ऐसा अब मतलब आप खुद से आपको सीखना पड़ेगा। आप कॉलेज के सहारे नहीं पास कर सकते हो कि हाँ कॉलेज ने जितना पढ़ाया मैंने उतना पढ़ लिया और प्लेसमेंट मिल गया, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, आपको खुद से पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको खुद फंडामेंटल वो लोग पढ़ाएंगे, आपको उसको स्ट्रॉन्ग करना, आपको डेली रिवीजन करना पड़ेगा, आपको डेली कोडिंग करनी पड़ेगी, आपको कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ेगा। ये नहीं कॉलेज ने जितना पढ़ाया आपने कॉलेज में पढ़ लिया, घर में रिवीजन नहीं किया, हो गया। तो आपको इस वीडियो से पता चल गया होगा कि आपको बीसीए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपको बीटेक, अगर मैं बीसीए और बीटेक की बात करूं तो बीटेक बेस्ट है, बट उन स्टूडेंट के लिए बेस्ट है जिनका स्ट्रॉन्ग मतलब बेसिक स्ट्रॉन्ग है। आप जैसे आपने चलो बीटेक चूज़ कर लिया और आपका बेसिक ही नहीं स्ट्रॉन्ग है तो आपकी जॉब कैसे लग जाएगी। और बीटेक के बाद तो एमटेक होता है, तो एमटेक वही लोग कर सकते हैं जिनके पास जो फैमिली बैकग्राउंड से बहुत अच्छे हैं। और आपने बीटेक चूज़ कर लिया और आपका बेसिक मजबूत नहीं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, तो आपकी जॉब थोड़ा ना लग जाएगी। तो आप बीसीए के बाद तो आपके पास ऑप्शन होता है कि बीसीए में आपने फंडामेंटल मजबूत कर लिया, मतलब जो पढ़ाया गया जितने सब्जेक्ट होते हैं आपने उसकी नॉलेज ले ली। और कॉलेज में जाने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपके फ्रेंड्स वगैरह बनेंगे, आप सीनियर से बात करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ बीटेक में आपने सब कुछ स्ट्रॉन्ग कर लिया, आपने कम्युनिकेशन भी स्ट्रॉन्ग, मतलब बीसीए में आपने कम्युनिकेशन भी स्ट्रॉन्ग कर ली, आपने सारे सब्जेक्ट का ओवरव्यू ले लिया। हाँ कि मुझे ये अब ऑपरेटिंग सिस्टम आने लगी, मुझे सी भी आने लगी, C+ भी आने लगी, बेसिक आने लगा ना। अगर आपको पूरा नहीं आया तो बेसिक तो आने लगा ना, कि C++ आने लगी, सी आने लगा, जावा आने लगी, वेब डेवलपमेंट का भी आने लगा, आप लैपटॉप चलाना सीख गए, आपको बेसिक नॉलेज हो गया कि अगर आपकी बीसीए में जॉब नहीं लगी तो आप एमसीए कर लोगे तो आपकी जॉब लग जाएगी। अगर आप सीरियस हो पढ़ाई में तो कि हाँ मैं जॉब करना चाहता हूँ और मैं कंसिस्टेंसी से काम करूँगा तो आपकी ऑफ कोर्स आपकी जॉब लग जाएगी। तो आपको इसमें ये समझ में आ रहा होगा कि आपको बीटेक करना चाहिए या बीसीए, ये आप पर डिपेंड करता है कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग है फंडामेंटल तो आप बीटेक करिए। अगर आपको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, बीटेक के बाद मैं जॉब ले सकता हूँ, मैं प्लेसमेंट ले सकता हूँ, मैं बीटेक को मैनेज कर लेता हूँ, तो आप बीटेक कीजिए। अगर आपको अभी किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है, आपको प्रोग्रामिंग भी नहीं आती है, आपके कॉलेज में प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं सिखाई गई है और आपको प्रोग्रामिंग में इतना अभी वो नहीं है पकड़, आप जब कॉलेज जाओगे जब आपको सी आएगा, सी में कैसे सिंटैक्स लिखते हैं, तो ऑफ कोर्स आपको बीसीए करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीसीए में 3 साल मैंने दे दिए, इसके बाद में एमसीए में 2 साल दूँ, 5 साल हो जाएंगे और बीटेक में 4 साल, तो इस चीज़ का क्या फ़ायदा कि अगर आपने बीटेक कर लिया आपको कुछ आता नहीं है, बीटेक के बाद आपको जॉब भी नहीं मिलेगी, प्लेसमेंट भी नहीं होगा। तो इससे अच्छा तो आप बीसीए कर लो ना। बीसीए में आपका फंडामेंटल मजबूत हो जाएगा, आपको हर चीज़ की नॉलेज हो जाएगी, आपको
कॉन्फिडेंस आ जाएगा एमसीए करने में कि हाँ मैं कॉलेज में प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं सीनियर से बात कर सकता हूँ, मुझे इससे प्रोग्रामिंग आने लगी है और मैं मैनेज कर लेता हूँ। तो आप बीसीए कीजिए ना, आप बीसीए कर लीजिए, आपके लिए बेस्ट डिसीज़न रहेगा। फिर आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ कर रहे हैं। तो मैंने वो बताया जो मैंने चूज़ किया, क्योंकि मेरे पास 2 ऑप्शन था, बीटेक करूँ या बीसीए। तो मैंने बीसीए चूज़ किया क्योंकि मेरा फंडामेंटल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि मैं बीटेक करने के बाद मुझे जॉब मिल ही जाएगी, क्योंकि मुझे प्रोग्रामिंग का सी भी नहीं आता था। सीरियसली मुझे सी भी नहीं है, क्योंकि मेरे कॉलेज में कुछ भी नहीं पढ़ाया गया है स्कूल में कि हाँ स्कूल में प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती, कोडिंग कोई सब्जेक्ट नहीं थे। तो बट मेरा फ्यूचर ड्रीम था कि मैं इंजीनियरिंग करूँ, तो मैंने बीसीए चूज़ किया। मैंने ये सोचा कि अगर मैं बीसीए कर लूँगी तो मुझे बहुत सारी नॉलेज आ जाएगी, मुझे प्रोग्रामिंग भी आ जाएगी, मुझे कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, मेरी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी हो जाएगी। तो मैंने बीसीए चूज़ किया और ये आप पर डिपेंड है आप क्या चूज़ करते हो। मेरे अकॉर्डिंग आपको, अगर आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती, तो आप बीसीए चूज़ करिए। वो 1 साल ज़रूर आपका मतलब ज़्यादा लग जाएगा बीटेक के अकॉर्डिंग, बट आपका हो जाएगा। अगर आप पढ़ाई में सीरियस हो कि हाँ मुझे जॉब चाहिए, मुझे प्लेसमेंट चाहिए, तो आपका एमसीए में हो जाएगा। अगर बीसीए में नहीं होता, वरना बहुत बच्चों को बीसीए में भी होता है। आप अगर जिनका स्ट्रॉन्ग है फंडामेंटल कम्युनिकेशन, क्योंकि इसमें आपको टेक्निकल नॉलेज की तो आनी ही चाहिए, मगर आपका बहुत ज़्यादा रोल करता है आपकी कम्युनिकेशन। अगर आप इंटरव्यूअर के पास जा रहे हो और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हो, तो आपके पास कितनी भी स्किल हो, आप सिलेक्ट नहीं होंगे। और अदर आपका दोस्त है, आप उसकी कम्युनिकेशन स्किल सही है और उसका थोड़ा सा वीक है कि टेक्निकल का वीक, तो चल जाएगा, वो सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको अपनी बात रखनी आती है, वो बोल सकता है इंटरव्यूअर के सामने, वो कॉन्फिडेंस है उसके पास, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा ना। तो आपको ये करना, अगर आप हो कि मेरा हो जाएगा, तो आप बीटेक कीजिए, वरना आप बीसीए कीजिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।